हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 7 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। क्वेश्चन 7 तक हमने सब कुछ कवर कर लिया था, सिर्फ बैलेंस बात आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2। इसमें हम पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 20 तक सारे के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, 7 तक हमने उसमें कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम थे, जो कि आपके होमवर्क थे। आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से बिगिन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। मतलब इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना और मेरे साथ करते जाना। चलो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 9 हमारे पास। व्हाट यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था वन शॉट लेक्चर में भी और डिटेल्ड लेक्चर में भी, मैंने तुम्हें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताया था कि ये होते क्या हैं। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मतलब अगर तुम मेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उसमें आधी से ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी। बस मैं दोबारा करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन इकट्ठे कवर हो जाए। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, शुरू के वर्ड पे ध्यान देना। एक है एक्सो और दूसरा है एंडो। एक है एक्सो और दूसरा है एंडो। मैंने बताया था दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सो में क्या होता है, एनर्जी जो है निकलती है, और एंडो में क्या होता है, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। ये मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सो में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, और एंडो में क्या होता है, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। तो यही क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब सुन लो पूरी डिफाइन। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। वो क्या हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर जो भी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। आया, चमका, क्लियर है। इसके एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में दे ही रखे हैं, अगर एग्जांपल चाहिए। बाकी एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में तुम्हें पता ही है, प्रोडक्ट साइड में हीट निकलेगी। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ है मतलब हीट निकली है। हीट निकली है तो कौन किसका एग्जांपल होगा, एंडोथर्मिक का। अगर तुमने हीट दी है, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और जिसमें तुमने हीट दी होती है, तो वो किसके एग्जांपल्स होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं आएंगे, की बता दी, कीवर्ड्स भी बता दिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज हमें हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स दे दें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मेनली 2 to 3 मिनट्स देने, जिससे हमारा पूरा एनसीईआरटी एक छोटे से वीडियो में कवर हो जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बढ़िया भाई, बना लो स्टार, PYQ। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते क्यों हैं, हम कंसीडर क्यों करते हैं रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने तुम्हें बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या, जिसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता क्या है, देखो, अगर तुमने क्लास 10th में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर बायोलॉजी का 1, ठीक है, वैसे देखा जाए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, लेकिन साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, तो उसमें हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है। उस रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज जो है कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी के सेल्स में। ठीक है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पता है ना क्या होता है, C6H12O6, ये उसका वो है केमिकल फार्मूला ग्लूकोज का। आएगा भी काम आएगा आगे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में। ठीक है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है। देखो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओवरऑल क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना रेस्पिरेशन में। किसकी मदद से हो रही है, ऑक्सीजन की मदद से हो रही है। अब जिसकी मदद से हो, जिसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो इसलिए रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ लो अब डिफाइन, क्योंकि पेपर में लिखना तो इसी फॉर्म में है। ठीक है,
रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, यही बताया तुमने, ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। अब जब भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 11, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कवर कर रखा है अपनी, जब मैंने रिएक्शंस के बारे में तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया था, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, पूरा कवर है पूरा, जिसमें एग्जाम्पल तक दिए, ढंग से कवर है, ठीक है। पहले मैं अपनी भाषा मतलब अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, फिर हम थोड़े कीवर्ड्स पर ध्यान देंगे और फिर हम इस आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन उल्टा क्यों होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैंने तुम्हें बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़कर, दो या दो से ज़्यादा मतलब मान लो A प्लस B, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जुड़कर एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं AB, ठीक है। A जुड़ा और B जुड़ा, दोनों मिलके क्या बन गए, AB बन गए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच मोर देन टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान देना, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चलता है डीकम्पोज हो रहा होता है। जैसे कॉम्बिनेशन के नाम से पता चलता है क्या होता है, कंबाइन हो रहा होता है, नाम से पता चलता है डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पूरा कंपाउंड है, मान लो AB कंपाउंड है, अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो A प्लस B में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वो अलग अलग एलिमेंट्स के में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। देखो अब देखो, लग रहा है उल्टा, लग रहा है ना उल्टा इधर क्या हुआ, A प्लस B जुड़ा तो क्या बना AB, इधर क्या हुआ, A प्लस B टूटा तो क्या बन गया, AB टूटा तो क्या बन गया, A प्लस B। आया समझ में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड जो है स्प्लिट हो जाता है दो से तीन एलिमेंट्स में, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो से तीन एलिमेंट्स जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, सिंगल कंपाउंड बन रहा है दो तीन एलिमेंट को जुड़कर, फिर वही सिंगल कंपाउंड टूट रहा है दो तीन एलिमेंट में, ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ। इसलिए दैट इज वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स क्या होंगे, ठीक है, कीवर्ड देख लो, इसमें जैसे कीवर्ड्स इसके डिफाइन में ही होते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर एलिमेंट्स। ये इसके क्या होगा, कीवर्ड्स। अब हम पढ़ लेते हैं ये आंसर, ठीक है। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन ड्यू टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यही बताया तुम्हें अभी, ठीक है, यही बताया। फिर ये रिएक्शन भी मैंने करा रखी है, रिएक्शन तुम पढ़ लेना। और कॉम्बिनेशन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। क्लियर है, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो। क्वेश्चन 12, अरे भाई ये क्वेश्चन भी करा रखा है ये तीनों रिएक्शन मेरी स्लाइड्स में है, तीनों रिएक्शन, तीनों, ठीक है। इसमें पूछ रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, मैंने तुम्हें बताया था कि तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है, क्या बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैंने। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है स्प्लिट हो जाता है टू और थ्री एलिमेंट्स में। अब ऐसे थोड़ी स्प्लिट हो जाएगा, मान लो एक सिंगल कंपाउंड को तुम ऐसे ही रख दो, वो पड़े पड़े थोड़ी स्प्लिट हो जाएगा, उसे तुम्हें हीट करना पड़ेगा, या फिर उसे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर उसे सनलाइट पर रखना पड़ेगा, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया था। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो तुम कमेंट पे बताना अभी, ठीक है। अब ये तीनों रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, मे भी तुम्हें लर्न हो ही गई होगी अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो। नहीं भी पढ़ा तो भाई पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है दुर्घटना से देर बनी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखेंगे, याद आया रिएक्शन मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कराया था, ठीक है।
ये वही रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड को अगर तुम रखोगे सनलाइट में तो स्प्लिट हो जाएगा सिल्वर में और क्लोराइड में। इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हम सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक बॉटल में क्यों रखते हैं। हम ब्लैक बॉटल में इसे रखते हैं ताकि उसके अंदर सनलाइट ना आए। अब सनलाइट नहीं आएगी तो वो स्प्लिट नहीं होगा सिल्वर में और क्लोराइड में। आया समझ में। अब क्या करा था हमने, याद करो, H2O के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। H2O के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। चलो क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कीवर्ड है ये, ठीक है। मतलब डिफाइन भी बोल सकते हैं, कीवर्ड भी बोल सकते हैं। मतलब ज़्यादा ताकतवर जो एलिमेंट है वो कम ताकतवर वाले एलिमेंट को भगा देगा। लो रिएक्शन देखो, ध्यान से समझ में आएगा। क्या था, Fe मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। ठीक है, देखो क्या हुआ ना, आयरन जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो आयरन ने जगह ले ली किसकी, कॉपर की। आयरन ने किसकी जगह ले ली, कॉपर की। तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर रह गया अकेला। ठीक है, कॉपर रह गया अकेला। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच reactive metal displaces a less reactive metal from its solution। क्लियर है, क्लियर है। चलो पढ़ते आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सिमिलर होते हैं, लेकिन ये कब होते हैं, ये होते हैं चेंज ऑफ आयंस की मदद से, एक्सचेंज ऑफ आयंस की हेल्प से होते हैं। देखो रिएक्शन पढ़ो और ढंग से समझ में आएगा। सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। देखो सिल्वर जो है वो किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ, तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। अब सोडियम जुड़ गया नाइट्रेट के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है, मूव करते हैं आगे। आई होप क्लियर होगा। हमने पढ़ लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस की मदद से हमारी रिएक्शन हो पाती है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा क्वेश्चन है, द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, आपको एक रिएक्शन लिखनी है, किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की और कॉपर की। सिल्वर नाइट्रेट की और कॉपर की। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर का क्या होता है Ag, नाइट्रेट का NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस, जोड़ दो क्या बन गया, AgNO3 होल ट्वाइस। कॉपर का क्या होता है Cu। अब देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारा जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, क्या होगा, कॉपर किसकी जगह ले लेगा, सिल्वर की, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर रह जाएगा अकेला। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ जब हमने वन शॉट लेक्चर करा था किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल लिक्विड होता है, एक इनसॉल्युबल लिक्विड होता है। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। ये हमारा एग्जांपल गिवन है। अगर आपको एग्जांपल टफ लग रहा है तो हमारी पिछली कंप्लीट वन शॉट लेक्चर की स्लाइड में इजी एग्जांपल्स भी गिवन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिसमें से बहुत सारे रिएक्शन क्या हैं, ऑलमोस्ट सारे ही रिएक्शन क्या हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल लिक्विड। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल लिक्विड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है ऑक्सीजन की मदद से। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमने बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन इधर हमने हाइड्रोजन की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन से बताया है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। रिएक्शन देखो, S + O2, ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया,
SO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ इधर? सल्फर है, देखो सल्फर में क्या जुड़ी? ऑक्सीजन जुड़ी, तो ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हो गया? सल्फर हो गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी, ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? मैग्नीशियम। अब देखो रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या था? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। क्या मिला हमें? कॉपर, मतलब ऑक्सीजन चली गई। देखो इधर एक मिनट, देखो रिएक्टेंट साइड में, देखो रिएक्टेंट साइड मतलब ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट साइड में क्या रह गया? सिर्फ कॉपर रह गया। ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन के जाने से क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। क्लियर है? बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, ये देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये X वाले क्वेश्चन इसे कहता है केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एलिमेंट को पहचानना भी होता है प्लस रिएक्शन भी लिखनी होती है। ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स में आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंगल मार्क के पार्ट्स होते हैं। देखो क्या दे रखा है? शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है X, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ठीक है, एक शाइनी ब्राउन कलर, देखो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर होता है किसका? कॉपर का। ठीक है, तो हमारा X तो क्या हो गया? कॉपर। अगर कॉपर को हवा में हीट करेंगे, एयर में हीट करेंगे, एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। अब उसको सिर्फ हीट करेंगे, वो उसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक। दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोल रखा है? एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, ठीक है। अब रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है। अगर तुम उसको, एक रेडिश ब्राउन कलर का एलिमेंट है, उसको तुम हवा में हीट करोगे, एक ब्लैक कंपाउंड बनेगा। ब्लैक कंपाउंड मेनली कॉपर ऑक्साइड ही होता है, ठीक है। अगर ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है तो हमारा X क्या हो गया? कॉपर, ठीक है। अब रिएक्शन क्या आ गई? कॉपर प्लस ऑक्सीजन की, कॉपर ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है? ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल? देखो आयरन पार्टिकल के ऊपर हम पेंट क्यों लगाते हैं? हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोरोजन, कोरोजन हमने पढ़ा था। कोरोजन में हमने क्या पढ़ा था? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, मेटल के ऊपर रस लग जाती है, हवा उस मेटल्स को खा लेती है, मतलब कहते अगर कहना चाहे तो। ठीक है, कोरोजन कौन सा प्रोसेस होता है? इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एयर। ठीक है, अब उस रस्टिंग को बचाने के लिए अगर हम आयरन को बाहर रख दें, ठीक है, उसके ऊपर रस लग जाएगी। रस्ट क्यों लग जाएगी? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, ऑक्सीडेशन के होने से क्या हो गया? उस पर रस लग गई। अब इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं ताकि हमारी ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। अब ऑक्सीडेशन कैसे नहीं होगी? जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। आयरन के ऊपर पेंट लग गया तो आयरन तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा। क्या कांटेक्ट में आ रहा है ऑक्सीजन के? पेंट आ रहा है। आया समझ में? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? सेम आंसर है, अगर चिप्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो हमारे चिप्स जो है ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के होने से क्या हो जाएगा भाई? वो जो है फूड क्या हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी भी कहते हैं। अब हम नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ताकि हमारा जो चिप्स है या फिर जो भी फूड आइटम है, ठीक है, अगर वो ऑयल और फैट उसके अंदर है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि वो ख़राब हो। ख़राब कब होता है? जब ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, नहीं चाहते कि वो ख़राब हो तो उसको हम नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए ही ना। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। So let's move to our last question. Explain the following terms with one example. Corrosion और rancidity दोनों terms मैंने आपको explain कर दिया पीछे। ठीक है, corrosion मैंने आपको बता दिया था, it is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air
और मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रस्टिंग में भी आ जाती है। और रैंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, विच मेक्स अनफिट। क्या बोला मैंने? ऐसे फूड का ऑक्सीडेशन होना जो सॉरी ऐसे फूड का ऑक्सीडेशन होना जो कि तेल में बना हुआ है, उसके अंदर फैट्स है, ठीक है। अब उसके ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा? वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या फूड हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा। इसी जो जो हमारे खाने को क्या कर देता है? अनफिट बना देता है हमारे लिए, ठीक है। दोनों टर्म्स एक्सप्लेन हो गई है, कोरोजन भी और रैंसिडिटी भी, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। सिर्फ हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हमारे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू। 10th मिलकर फोड़ेंगे।